हाय स्टूडेंट्स, ये मेरा ज्योग्राफी का प्रथम वीडियो है 12th आर्ट के लिए। आज हम विश्व मानचित्र को देखेंगे। विश्व मानचित्र जब तक हमें नहीं पता होगा, ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर कहाँ स्थित है, कौन से महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है। इन सब की जानकारी जब तक हमें नहीं होगी तब तक हम ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ महाद्वीपों की। वैसे तो 7 महाद्वीप हैं, लेकिन सातों का कोई मतलब नहीं। मुख्य रूप से हमें 6 महाद्वीपों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये दोनों महाद्वीप अमेरिकन महाद्वीप कहलाते हैं। उत्तर की तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण की तरफ दक्षिणी अमेरिका। ये पूरा का पूरा महाद्वीप कहलाता है यूरेशिया, यूरोप और एशिया। यूरोप महाद्वीप एशिया से अलग होता है, जिसमें एक तो आता है यूराल पर्वत, एक आता है कैस्पियन सागर और एक आता है काला सागर। CAS कैस्पियन, B ब्लैक सागर। ये तीनों यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, सीमा बनाते हैं। ये यूरोप महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप। इसके नीचे ये अफ्रीका महाद्वीप। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा अफ्रीकन प्लेट, एशियन प्लेट। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इतनी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी आपके पास पहले से भी है। ये हमारा देश यहाँ आ जाता है इंडिया, एशिया के अंदर। इसके ऊपर चाइना है, रसिया, रूस है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बात करें महासागर की, ये जो एस आकृति का है, दिखाई दे रहा है एस आकृति का महासागर। इस महासागर को कहते हैं अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। भारत के नीचे ये वाला महासागर कहलाता है हिंद महासागर। विश्व के मानचित्र में ग्लोब की आकृति अगर हम करते हैं, ग्लोब देखते हैं, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए इधर और इधर दोनों तरफ प्रशांत महासागर स्थित है। दोनों तरफ प्रशांत महासागर स्थित है। नीचे अटलांटिक महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है। हम बात कर रहे हैं हमारी जो ज्योग्राफी में काम आने वाली चीजें हैं उनके बारे में। विश्व मानचित्र में प्रमुख देश, या हम यूं कहें कि प्रमुख जो जानकारी हमें लेनी चाहिए वो ऊपर हम देख रहे हैं। ये यूरोप का हिस्सा है, ये एशिया का हिस्सा है। यूरोप के हिस्से में ऊपर 3 प्रमुख देश हैं जो मानविका सूचकांक में सर्वप्रथम आते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। एन का मतलब नॉर्वे, एस का मतलब स्वीडन, एफ का मतलब फिनलैंड। यहां जो एक अंगुली की तरह निकला हुआ हिस्सा है, बाहर की तरफ अंगुली की तरह हिस्सा निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं डेनमार्क। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसे कहते हैं ग्रीनलैंड द्वीप, जो कनाडा के बिल्कुल पास में है। इसके बीच में एक लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर सागर से इधर यहां एक छोटी सी खाड़ी आपको नजर आ रही है। खाड़ी किसे कहते हैं? सबसे पहले जानकारी मैं आपको बता दूं, खाड़ी किसे कहते हैं? वह हिस्सा जो 3 तरफ से पृथ्वी से या स्थल भाग से घिरा हुआ हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। इसको कहते हैं हडसन की खाड़ी। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये 3 तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है। इधर आ गया दक्षिणी अमेरिका का भाग, ऊपर की तरफ उत्तरी अमेरिका, USA का भाग आ गया। ये मध्य अमेरिका कहलाता है, मध्य अमेरिका का भाग आ गया।
इसमें छोटे छोटे कई देश हैं जिनको इस खाड़ी को कहते हैं। जैसे ये मैक्सिको देश है, तो इस खाड़ी का नाम भी क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम भी मैक्सिको की खाड़ी है क्योंकि मैक्सिको देश से बिल्कुल लगी हुई है। यूएसए की बात, उत्तरी अमेरिका की बात करें, ऊपर ही ऊपर का देश, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जिसे हम कह सकते हैं कनाडा। इसके बाद में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम कह सकते हैं अमेरिका। नाम तो सुना होगा, वर्तमान में हालत भी खराब है। इसके बाद में आता है मैक्सिको। इसके बाद में यहाँ 7 देश हैं, कुल 7 देश हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में। इसीलिए इन 7 देशों को मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ऊपर कनाडा, इसके बाद में यूएसए, इसके बाद में मैक्सिको, इसके बाद में मध्य अमेरिका। अब बात करते हैं खाड़ी की। ये खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, बहामास, हैती, त्रिनिदाद, टोबैको, बहामास, हैती, त्रिनिदाद, टोबैको अंध महासागर के अंदर, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर ये देश हैं। इन देशों को वेस्ट इंडीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज देश कहा जाता है। यहां देखा जाए तो दुनिया की हर दूसरी टीम वेस्ट इंडीज पसंद है दुनिया के लोगों को। वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छा खेलती है। ये सब यहीं से आए हुए खिलाड़ी हैं, जैसे अपने ब्रायन लारा हैं, उनकी बातें छोड़ो, मजाक की बात थी। बात करें अगर विश्व के सबसे बड़े देशों की, तो सबसे बड़ा विश्व का देश है रूस। इसके बाद में आप इधर आ जाओ कनाडा, इसके बाद में वापस चले जाओ चीन, इसके बाद में वापस आ जाओ यूएसए, इसके बाद में नीचे ब्राजील, इसके बाद में नीचे ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद में ऊपर इंडिया। 7 विश्व के सबसे बड़े देश अगर देखें तो नंबर 1 पर है रूस। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आ जाता है कनाडा। फिर वापस आते हैं चाइना, वापस आते हैं यूएसए, से नीचे उतरते हैं ब्राजील, इधर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इधर आते हैं इंडिया। विश्व में इंडिया सबसे बड़ा 7वां देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसमें एक उल्टे जेल की आकृति बनती है ऐसे, 1 नंबर पर रूस, 2 नंबर पर कनाडा, उसके बाद में 3 नंबर पर चीन, 4 नंबर पर यूएसए, 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर इंडिया। उल्टे जेल की आकृति यहां बनाइए, 4 देश निकल जाएंगे आपके पास, रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। थोड़ी सी और जानकारी हम ले लेते हैं, आज पहला वीडियो है अपना। यहां पानी भरा हुआ है मध्य में, ये पृथ्वी का बीच का हिस्सा माना जाता है। यहां अटलांटिक महासागर का पानी आता है, अंध महासागर का पानी आता है। इस अंध महासागर के पानी यहाँ भरा हुआ है जो इटली के जस्ट नीचे है। इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है। FR मतलब फ्रांस, SP मतलब स्पेन, EU मतलब पुर्तगाल, J मतलब जर्मनी, I मतलब इटली। इनके नीचे और अफ्रीका के ऊपर ये मध्य में एक थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। इस पानी को कहते हैं, या हम कह सकते हैं इस सागर को कहते हैं भूमध्य सागर। कौन सा सागर कहते हैं? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित। इधर अगर हम बात करें हिंद महासागर के अंदर, भारत के आसपास के क्षेत्रों में, यहां पर बंगाल की खाड़ी है। आप बिल्कुल इनका ध्यान रखिए, आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी खाड़ी, कौन सा देश, कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है।
जब आप ध्यान रखेंगे तब आपको हर चीज का पता चलेगा। समझ आता हूँ, थोड़ा सा और मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, यहां पर है अरब सागर। अरब सागर का अंदर की तरफ एक हिस्सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो यहाँ, इसको कहते हैं लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य एक नहर बनाई गई है जिस पर अधिकार है मिस्र का। इस देश का नाम, यहाँ पर जो देश है उसका नाम है मिस्र। मिस्र का इस पर अधिकार है। इस नहर को कहते हैं स्वेज नहर। इस नहर का नाम है स्वेज नहर। हमारे 12वीं क्लास में इसमें से एक आंतरिक या हम कह सकते हैं बाह्य जल मार्ग, स्वेज नहर मार्ग इधर से आता है भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर। क्योंकि पहले लोग जब आते थे एशिया के अंदर पानी के माध्यम से, यूरोपीय लोग, तो इधर से आते थे। अंतिम जो कोना होता है उसे अंतरीप कहा जाता है, अंतरीप। ये अफ्रीका का अंतिम कोना है, इसका नाम है उत्तमासा अंतरीप, या हम कह सकते हैं कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, COGH, कैप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। उत्तमासा अंतरीप के पास में से निकलकर इतना लंबा सफर करके लोग पहुंचते थे एशिया महाद्वीप। लेकिन स्वेज नहर खुल जाने से यूरोपीय देश इधर से सीधे ही एशिया में आने लगे। काफी दूरी का इनको फायदा हो गया, क्योंकि इधर घूमकर नहीं जाना पड़ता, नाव द्वारा, जहाजों द्वारा जाना नहीं पड़ता है। बात करते हैं, ये छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं इंडोनेशिया। इनको कहते हैं